Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 के साथ आया हूं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। इलेक्ट्रिसिटी जिसको हिंदी में विद्युत कहा जाता है, ठीक है। और आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगी और मैं चार्ज के बारे में मैं बात करने वाला हूं। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज है क्या, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, और इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसे विशेष रूप से देखें, और ये पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स विशेष रूप से इसे ध्यान दें, ठीक है। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। एक बेहतर कॉन्सेप्ट, एक बेहतर, बहुत अच्छा, एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, और इसमें मैं एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। हर टॉपिक्स एक बहुत खूबसूरत तरीका से एक्सप्लेनेशन के रूप में आएगा। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। चलिए तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज देखिए, कहा जाता है कि इन मॉडर्न एज इलेक्ट्रिसिटी इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर द होल नेशन। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल खेल रहा है। यानी कि कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हर जगह किया जाता है ना, किया जाता है। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पास एनर्जी होगा। जैसे में कैसे एनर्जी होता है, देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कैपेसिटी होता है काम करने का ना, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी के पास भी एनर्जी है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है ये काम करता है, तब तो ये इंपॉर्टेंट रोल खेल रहा है इस दुनिया में। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज, ठीक है, होम पर्पस से किया जाता है। जैसे में देखिएगा यहां पर विशेष रूप से इलेक्ट्रिसिटी है, तो सबसे पहले बात होती है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। जो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल खेल रहा है, जो क्या है, तो इसके बारे में मैं बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बताते रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहां कहां किया जा रहा है आजकल के युग में। देखिए, होम यानी कि हम लोग के घर में भी यूज किया जा रहा है। अच्छा, बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज इंडस्ट्री में भी किया जा रहा है। देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज इंडस्ट्री। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी किया जा रहा है कि नहीं? यस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है। आजकल देख रहे हैं क्या कि घर में हीटिंग पर्पस से, लाइटिंग पर्पस से, ठीक है, जब क्या कहा जाता है, काफी गर्मी लग रही होती है तो एसी ऑन करते हैं। एसी ऑन क्या है, किस पे? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर अंधेरा है, स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलती है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। आयरन करना है कपड़े पे और आयरन गर्म नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का हीट होता है। अच्छा, इसमें गीजर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। वॉशिंग मशीन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब रेफ्रिजरेटर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब घर में बहुत सारे ऐसे एप्लियंसेस है
जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करते हैं। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है, घर में खाना बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए डोमेस्टिक पर्पस का यूज हो गया। ठीक है, किस में किया जाता है? लाइटिंग पर्पस। ठीक है, दूसरा चीज होता है हीटिंग पर्पस। ठीक है, और कूलिंग पर्पस भी कह सकते हैं, कूलिंग पर्पस। तो कहने का मतलब होता है ये इंपॉर्टेंट रोल खेल रहा है कि नहीं? अच्छा, इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन को रन किया जाता है। ठीक है, किसके बदौलत? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब होता है कि बड़ा इंडस्ट्री में भी, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती है। ठीक है, हैवी मशीन किससे चलती है? हैवी मशीन इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, तभी तो बहुत सारा प्रोडक्शंस होता है और लाइफ में रिलैक्स फील होता है। एम आई राइट ना? एक तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी गिव्स अस रिलैक्स इन आवर लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी गिव्स अस रिलैक्स इन आवर लाइफ। एम आई राइट ना? अच्छा, हैवी मशीनें चलाई जाती है, बहुत सारा प्रोडक्शंस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण। चलिए, बहुत सारा प्रोडक्शन, क्लियर है ना? बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। ओ माय गॉड, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। मतलब कहने का मतलब ट्रेन किस पे चलाई जा रही है? देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रेन मूव करती है, किसके कारण? ट्रेन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आजकल जो ट्रेन चल रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी के कारण चल रही है। और तो और देखें, इलेक्ट्रिक बस है कि नहीं? यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आ चुका है मार्केट में। यानी कि कहने का मतलब होता है एक एक ऑटो है हवाई। तो हवाई भी है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि आजकल बसें भी, इलेक्ट्रिक बस भी चलाई जा रही है। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं? पटना में रन कर रही है इलेक्ट्रिसिटी बस, देख रहे हैं हवाई रन कर रही है, स्कूटर पूरे इंडिया में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो कहने का मतलब होता है आखिर इलेक्ट्रिसिटी कुछ न कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ न कुछ खासियत है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये चलती है, मूव करती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो 24 घंटा के लिए, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेल रहा है। एम आई राइट ना? चलिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सब चीज के बारे में मैंने बात किया, लेकिन पता भी नहीं चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो एक पता चल गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का एनर्जी है। एम आई राइट ना? बिल्कुल समझ में आ रही है ना? ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का एनर्जी है जो क्या होता है, जो एसोसिएटेड विथ चार्ज, जो चार्ज से संबंध रखता है। कहा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अगर क्वेश्चंस आता है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पूछ दिया जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी इज सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, जितना भी है काम करने का कैपेसिटी है, तभी तो इलेक्ट्रिक का यूज बस में किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक का उपयोग स्कूटर में किया जा रहा है, हवाई में, हैवी मशीन्स में किया जाता है अब, ठीक है, और हमारे घरों में भी यूज किया जाता है। तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिसिटी इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या है? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अच्छा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है तो किसी से न किसी से संबंध रखता होगा। यस, एसोसिएटेड विथ चार्ज ऑफ एनर्जी एंड व्हिच इज
एसोसिएटेड विथ चार्ज। बिल्कुल समझ में आ रही है? विच इज एसोसिएटेड विथ चार्ज। अब देखिए नया चीज आ गया, आया कि नहीं? ये चार्ज देखिए, चार्ज यहां पर नया वर्ड है, ठीक है। तो नया वर्ड क्या है, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं चार्ज के बारे में बात करने वाला हूं। दूसरा में क्या लिखा था हमने? चार्ज। चार्ज, चार्ज बोले तो आवेश, ठीक है। अच्छा, चार्ज, चार्ज है क्या? तो देखिए ये एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है। चार्ज किसका प्रॉपर्टी होता है? पार्टिकल का। ध्यान से देखिएगा, ये हमने पार्टिकल बना दिया, ये हमारा क्या है? पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल है। अच्छा, चार्ज है, पार्टिकल है, तो चार्ज कहां डेवलप होगा? पार्टिकल पर, ठीक है। तो चार्ज देखिए, चार्ज, चार्ज कहां डेवलप हो रहा है? पार्टिकल पर। तब जाकर के ये दूसरी चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाएगा? ये चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल पर ये अप्लाई फोर्स, फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? जब ये चार्ज हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, तब ये अप्लाई करेगा दूसरे चार्ज पे, अनचार्ज फोर्स पे अप्लाई नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जरा सा देखिए, मान लेते हैं कि एक रोड के किनारे बैठा हुआ है आदमी, एक रोड के किनारे बैठा हुआ है, और ठीक है, एक रोड के एक लड़का जाता है, पूरा खा पी करके उसके पास एनर्जी आ जाता है, ठीक है, उसको धक्का देने के लिए या पीटने के लिए वो कुछ नहीं करता है, तो क्या ये उस पर फोर्स लगाएगा? नहीं। कहने का मतलब होता है कि कब कब फोर्स लगाएगा? जब उस पर चार्ज आएगा तब वो फोर्स लगाएगा। एम राइट ना? तो कहने का मतलब चार्ज कहाँ से आएगा? हम लोग में चार्ज कहाँ से आता है? भोजन करते हैं तो भोजन हम लोग एनर्जी देता है, ठीक है, उसी एनर्जी के कारण हम काम कर पाते हैं। तो कहने का मतलब उसी प्रकार इसकी पार्टिकल का एनर्जी क्या है? चार्ज डेवलप होगा। तब जब चार्ज पार्टिकल हो जाएगा तब वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। एम आई राइट ना? तो कहने का मतलब होता है कि चार्ज, चार्ज क्या है? तो चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक गुण है। कहाँ डेवलप होता है? तो पार्टिकल पर डेवलप होता है, और जब पार्टिकल पर डेवलप होता है तब ये इस पे फोर्स अप्लाई करता है, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। अगर ये अनचार्ज बॉडी है तो इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखिए कैसे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो हम क्या लिखते हैं कि चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। चलिए, तो चार्ज पार्टिकल का प्रॉपर्टी है, तो कहां डेवलप होगा? पार्टिकल पर ही डेवलप होगा। चाहिए डेवलप ऑन पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स पर डेवलप हो गया तब ये चार्ज, यानी कि तब ये फोर्स अप्लाई करेगा। देन चार्ज पार्टिकल अप्लाई फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल एक प्रॉपर्टी, चार्ज प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, चार्ज मिल करके ही ये पार्टिकल है, पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ठीक है। तो पार्टिकल, जब बहुत सारा पार्टिकल मिलता है तो क्या बनाता है? मटेरियल। तो जब पार्टिकल पर चार्ज होगा तो मटेरियल में भी चार्ज
होगा। जैसे में मटेरियल क्या होता है कि इसके बारे में पढ़ते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, यही तो है मटेरियल, ठीक है। जिसमें करंट पास नहीं करेगा उसको हम इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें करंट पास कर जाएगा उसको कंडक्टर कहते हैं, जिसमें सेमी कोल्ड कंडीशन में करंट पास नहीं करेगा, हीट करेंगे करंट पास करेगा, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करने वाला हो, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिए, चार्ज के बारे में विशेष करके बताते हैं। देखिए पहले जो साइंटिस्ट लोग थे ना, अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करते थे। तो चलिए आज उन्हीं के कुछ एक्सपेरिमेंट्स को हम आप लोग को जानकारी देते हैं, ठीक है। देखिएगा, मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल लटका हुआ है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारा चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब इसको दूसरे रूम में गए साइंटिस्ट, देखिए साइंटिस्ट का आइडिया देखिए कैसे कैसे, ठीक है। अब जब ये दूसरे रूम में गए, ठीक है, तो अच्छा चार्ज के बारे में लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहले इसके बारे में प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं, ठीक है, क्लियर है। इसके बारे में मैं प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं। देखिए दम बेसिकली लिखते जाइएगा, क्या है, चार्ज का डिफिनेशन हो गया, याद कर लीजिएगा। और दूसरी चीज है, इट इज जनरली डोनेटेड बाय क्यू और स्मॉल क्यू। देखिए जिसकी जो इच्छा या बड़ा क्यू से या छोटा क्यू से चार्ज को इंडिकेट कर सकता है, क्लियर है। अच्छा देखिएगा, इट्स SI यूनिट इज कूलम एंड इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल C, ठीक है, ये बड़ा में दीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, इसका SI यूनिट कूलम होता है जिसे C द्वारा इंडिकेट करते हैं। अच्छा अब एक चीज, ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो लिख देते हैं चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चाहे पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। वे ऑफ राइटिंग, देखिए वे ऑफ राइटिंग फार्मूला कैसे लिखते हैं, देखिए Q बराबर 4 कूलम मान लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये किसका नोटेशन है, देखिएगा ध्यान से, ये चार्ज नोटेशन है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट नोटेशन है, SI यूनिट कर देते हैं, SI यूनिट है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो उसी प्रकार लिखा जाता है। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा आप क्यूब इक्वल टू 10 कूलम लिखे, तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, इट इज a स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब मैं बता दिया, ठीक है, चार्ज का डिफिनेशन, ठीक, और कैसे नोटेशन दिया जाता है, SI यूनिट क्या होता है, स्केलर है कि वेक्टर है, पूरा क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ चार्जेज का, ठीक है। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले साइंटिस्ट लोग के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा एक चीज देखिए, पहले के साइंटिस्ट लोग क्या किए थे, देखिए ये हमारा क्या है, चार्ज पार्टिकल, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल। अब इसको दूसरे रूम में लेकर गए, साइंटिस्ट लोग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है।
तो अगर दूसरे कैमरे में गए तो देखे कि जो ओरिजिनल पोजीशन था, और ठीक है ओरिजिनल पोजीशन ये है, लेकिन ये देखे कि इधर आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, इधर। दूसरे कैमरे में गए यानी कि दूसरे रूम में जब गए तो इसको देखे, ठीक है, कि इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से है, इस तरीके से हो गया, ठीक है, चार्ज का। फिर अलग कैमरे में गए, ठीक है, तो देखे कि बहुत ज्यादा ये फोर्स अप्लाई हो गया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। फिर चौथे कमरे में गए तो देखे कि कोई असर नहीं पड़ रहा चार्ज पे, इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है, देखिएगा मेन पोजीशन ये हो गया ना, लेफ्ट साइड, राइट से जाना और ज्यादा राइट से जाना, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस जिस रूम में गए हैं कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसके, ठीक है, जो इसको ढकेल रहा है, कोई इसको खींच रहा है। तो इससे आइडिया लगा साइंटिस्ट लोग को कि नहीं, चार्जेस जरूर अलग अलग होता होगा। तो कहा गया कि यस, चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो कहा गया कि एक ना हो तो दो चार्जेस, एक चार्ज का टेंडेंसी धक्का देना होता है तो दूसरे चार्ज का टेंडेंसी खींचना होता है, एक चार्ज का टेंडेंसी ये रिपेल करना होता है तो दूसरे चार्ज की टेंडेंसी अट्रैक्ट करना होता है। तो इससे आइडिया मिला कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब बात होती है कि इसका नाम कौन दिया, तो इसका नाम, चार्ज का नाम देने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम क्या बोल रहे हैं। तो इससे आइडिया क्या मिला, ये आइडिया दिया चार्जेस ऑफ टाइप्स का। चलिए, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, ठीक है। देखिए चार्ज टू टाइप्स यहां लिख देते हैं। कोई बोलेगा कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का। कौन कौन सा, देखिए निगेटिव चार्ज, और यहां पर लिख देता हूं पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब माइनस, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस। अच्छा, एक चीज और है, कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब ही यही होता है, और कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ रहता है ऐसे, तो इसका भी भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। घबराना नहीं है, प्लस दिया है, VE दिया है तो वही है, प्लस को पॉजिटिव लिख दिया है, ठीक है, अब VE लास्ट वाला डाल दिया है, इसमें भी माइनस लिख दिया है, अब VE लास्ट वाला डाल दिया है, क्लियर है ना। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इसका नाम कौन दिए थे, तो नाम देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट है, बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन गैब डीज चार्जेस नेम, ठीक है। ये चार्ज का नाम दिए थे, कौन दिए थे, साइड कंपटीशन वाले देखते रहेंगे, कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आता है एग्जाम में, ठीक है, कि कौन बताए थे, नाम कौन दिए थे, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब एक चीज है, अब चार्जेस के बारे में मैं लिख दिया, अच्छा पॉजिटिव चार्ज के बारे में मैं लिख दिया, निगेटिव चार्ज के बारे में लिख दिया, लेकिन अब प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का गुण। अच्छा, एक चीज देखिए, सेम चार्जेस कहने का मतलब होता है जो अट्रैक्शन होता है ना,
जो अट्रैक्शन होता है ना, ठीक है, अपोजिट नेचर में, अब जो अट्रैक्शन होता है इस नेचर में, इस दुनिया में, ठीक है, वो कैसा अपोजिट गुण रखता है तब होता है। कहने का मतलब कहना है कि एक का प्लस चार्ज होगा तो दूसरे का माइनस चार्ज होना जरूरी है, ठीक है। तो कैसे, देखिए, यानी कि प्लस प्लस, ठीक है, अब प्लस प्लस चार्ज क्या करेगा, पहले तो इसको ले देखिए, अच्छा, प्लस प्लस चार्ज तो इसको कहते हैं या माइनस माइनस चार्ज, ठीक है। तो इसको करते हैं लाइक चार्जेस, इसका क्या नाम है, लाइक चार्ज, ये लाइक चार्ज, ये लाइक चार्ज है, ठीक है। और अगर प्लस माइनस रहता है, माइनस प्लस रहता है तो अपोजिट चार्ज है, इसको क्या कहते हैं, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज या इसी का नाम है सेम चार्ज, एक जैसा चार्ज, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, अब हम बात करते हैं प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये क्या है, अनलाइक चार्ज, अनलाइक कहिए चाहे अनलाइक चार्ज कहिए, चाहे अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि इसका प्रॉपर्टीज दो है। देखिए, एक प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, लाइक या सेम चार्जेज, क्या कर रहा है, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, यहां पे लिख देता हूं दाम, रिपेल ईच अदर। ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो सेम या लाइक चार्जेस रिपेल, रिपेल मतलब समझ में आ रहा है, धक्का देना, रिपेल ईच अदर। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि देखिए, प्लस प्लस या माइनस माइनस क्या करेगा, रिपेल। अब देखिए, अनलाइक या अपोजिट चार्जेस क्या करता है, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे में देखिए, प्लस माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्लियर है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में मैंने लिखा दिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, फील्ड रिगार्डिंग चार्जेस, देखिए क्या है, फील्ड रिगार्डिंग चार्जेस, ठीक है, चार्ज से संबंधित फील्ड कैसे होता है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, गरीब और अमीर, ठीक है, गरीब लेना चाहता है, जो भिखारी होता है, ठीक है, वो हमेशा लेने की टेंडेंसी रखता है, जो अमीर होता है वो देने का टेंडेंसी रखता है। जैसे में मान लेते हैं कि कोई गरीब को, ठीक है, तुमने पैसा दिया, तो फिर जाते हो दूसरे दिन, ए भैया इतना पैसा दिए हैं, लाओ ना, ऐसा मांगते हैं क्या, नहीं ना, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज, तो कहने का मतलब होता है कि वो दान देना होता है, जिसे फिर मांगा नहीं जाता है। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार ये फील्ड भी ऐसा ही एक्ट करता है, ठीक है। गरीब क्या करता है, लेना चाहता है, और अमीर क्या है, देना चाहता है। तो हमेशा अमीर का टेंडेंसी यही होता है देना, और गरीब का टेंडेंसी होता है हमेशा लेना, ठीक है। तो उसी प्रकार फील्ड है, तो माइनस को मान के चलते हैं गरीब और प्लस को मान के चलते हैं अमीर। देखिए यहां पर माइनस को मान के चलते हैं क्या, पुअर, और प्लस को मान के चलते हैं रिच। रिच मतलब अमीर, ये लेना चाहता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे ऐसे लेगा ना, चारों तरफ से ऐसे ऐसे लेगा, ठीक है। तो एक चीज देखिए, इसमें माइनस चार्ज में फील्ड किधर होता है, फील्ड
अंदर की तरफ चारों तरफ से पैसा लेता है, पैसा देगा नहीं, लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ये देखिए ये क्या है, फील्ड लाइंस है, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये फील्ड इनवर्ड है, क्या चीज, फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन है ना जी। कभी देखे होंगे कि पैसा लेके रख लेता है, तो रख लेता है मतलब पॉकेट में रख देगा। ठीक है, ऐसे नहीं दान करता है। ठीक है, लेकिन प्लस चार्ज में देखिए, प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, अमीर व्यक्ति लोग देखिए ऐसा टेंडेंसी रखते हैं। सब अमीर व्यक्ति पैसे दान नहीं करता है, ये मत सोचिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए ये बाहर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी कि फील्ड यहां पर किधर है, फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस में फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव चार्ज में फील्ड बाहर की तरफ होता है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हम बताए थे कि किसी से चार्ज होता है, चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक चीज बता रहा हूं कि क्या हर मटेरियल से चार्ज फ्लो कर जाता है, नहीं, इसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। देखिए चलिए इसको नोट की करते रहिएगा, और मैं बताने वाला बहुत बेसिक चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मटेरियल आर ऑफ 3 टाइप्स, देखिएगा ध्यान से। On the basis of charge, on the basis of charge, types of material। सबसे पहला बात है कंडक्टर का, पहला, ये देखिए ये टेक्निकल तरीके से बता रहा हूं मैं, टेक्निकल, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से बता रहा हूं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहां से करंट गया, चार्ज फ्लो को करंट कहते हैं, देखिएगा यहां से क्या गया, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो को दूसरा नाम है करंट फ्लो कह सकते हैं। तो चलिए चार्ज को हम करंट भी लिख दिए हैं, फ्लो कर रहा है, तो इधर से भी इधर फ्लो करेगा, तो इधर भी देखिए, इधर भी चार्ज नजर आ रहा है, लिख दिया। तो ये आसानी के साथ अपने से होकर चार्ज को जाने देता है। द मटेरियल थ्रू व्हिच, लिख सकते हैं, द मटेरियल थ्रू व्हिच चार्जेस फ्लो इजिली, that material is called कंडक्टर। ठीक है, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, जिंक, Fe, Ag, etc। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए 2 में सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसमें सेमी कंडक्टर जिसको अर्धचालक कहते हैं। देखिएगा एट कोल्ड कंडीशन में ना, ये जब कोल्ड कंडीशन रहेगा, कोल्ड रहेगा तो करंट तो आएगा लेकिन इधर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही देखिएगा चार्ज फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसको हीट करेंगे, हीट तो चार्जेस
चार्जेज आर रेडी टू फ्री, ये फ्री टू मूव, चार्जेस मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं हीट करने के बाद। अब देखिए, अब इसका फोटो कैसा दिखाई देगा, चार्ज, और इधर भी दिखाई दे दिया क्या, चार्ज। तो कहने का मतलब होता है कि द मटेरियल एट कोल्ड कंडीशन, मटेरियल एट कोल्ड condition it does not allow charge follow through it, but on heating charges follow through it। ओके ना, जब हीट करते हैं तब इसको हम लिख सकते हैं, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो कहने का मतलब होता है उसी को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। दैट मटेरियल इज कॉल्ड, that material is called semiconductor। एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है, क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, etc। अच्छा, एक चीज तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या है, नॉन कंडक्टर। ये तो बहुत लफड़ा वाला चीज है, नहीं, हर चीज का, दुनिया में हर चीज का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, दुनिया में हर चीज का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो इंसुलेटर का भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, ये तो है, ये है इंसुलेटर, चलिए इंसुलेटर, लेकिन जब इधर से चार्ज फ्लो करेगा तो ये बिल्कुल ही चार्ज फ्लो इधर नहीं जाने देगा, यानी कि यहीं पर स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो द मटेरियल थ्रू व्हिच ओके ना, समझ में आ रहा है, द मटेरियल थ्रू व्हिच चार्जेज डोंट फ्लो, दैट मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। एग्जाम्पल, वुड है ना जी, ब्रिक्स, etc, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए, अब ये चार्ज के बारे में जितनी बातें थी हमने बता दिया, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से आप लोग, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, एम आई राइट ना। तो मैं टेक्निकल तरीके से पढ़ाता हूं, हमारे पढ़ाने का टेक्निकल अंदाज है, ठीक है, ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, जहां रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और जोश और उमंग के साथ पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर्स एंड ऑल द बेस्ट।